हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मेरा नाम है आशुतोष कुमार और अभी हम जा रहे हैं डिस्कस करने आप सबके साथ में क्लास 9 का पहला चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेकेंड एक्सरसाइज दैट इज 1B। और सेकेंड एक्सरसाइज जो है बेसिकली आपको पता होना चाहिए, ये क्लास 10 से कट करके डाला गया है क्लास 9th में। तो आपके लिए एक नया है लेकिन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ये उतना ही आसान है जितना आप पाइथागोरस थ्योरम को जाने थे। ठीक है ना? पाइथागोरस थ्योरम क्या था, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। बट पाइथागोरस थ्योरम क्या था कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एक सिंपल सा हम लोग को कॉन्सेप्ट पता था कि सबसे जो बड़ा वाला साइड होता है जो 90 के सामने होता है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं और इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बताया था कि जो सबसे बड़ा वाला साइड होगा ना एच का स्क्वायर, वो होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए हम लोग ने इस फॉर्मूला को निकाल लेंगे। और बेसिकली आपको पता है कि जब हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, एच बराबर होगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। यही कॉन्सेप्ट है जो कि आप जा रहे हैं पढ़ने और बहुत ही आसान है। क्या है नाम इसका? इसका नाम है डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट। मतलब क्या है कि हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, हमारे प्लेन के अंदर दो पॉइंट दिया रहेगा, उस दो पॉइंट के बीच का लेंथ क्या है ये आपको निकालना है। लेट सपोज ये दो पॉइंट है P एंड Q, इसके बीच का लेंथ निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? निकालने के लिए हमको पता है चूंकि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है तो इसमें कुछ ना कुछ तो वैल्यू दिया रहेगा। लेट सपोज ये हमारा 2,4 है, ये हम लोग का 3,7, जो कुछ भी रहे, इट कैन बी एनीथिंग। तो हमारे पास ये दो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ना P और Q का, और P Q का हम लेंथ आराम से निकाल सकते हैं यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला। और डिस्टेंस फार्मूला कहाँ से आया है? ये आया है पाइथागोरस फार्मूला से। तो डेफिनेटली आप इस बात को 100% जानते हैं और इसी विश्वास पर आप ये बोल सकते हैं कि हम 100% ये भी जानेंगे अभी के अभी। आ जा भाई, किसी भी दो पॉइंट के बीच का लेंथ निकालना बहुत आसान है। करेंगे क्या? रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप बोलेंगे फॉर्मूला तो ठीक है लेकिन होगा कैसे? तो आइए ये कैसे होगा इसको हम समझाते हैं। देखिए थोड़ा सा बस ध्यान देना, इसको हम एक बार में चमका देंगे। ठीक है ना? प्रॉमिस कि आपको हम एक बार में चमका देंगे, मतलब चमका देंगे। आपको पता है कि इसको बोलते हैं हम लोग x और x डैश बोलते हैं, है ना? ये हम लोग का y है और क्या है हम लोग का y डैश है। ये ओरिजिन है, 0 है। तो हम इस वाले प्लेन में, किसी भी प्लेन में आप जा सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किसी क्वाड्रेंट में जा सकते हैं। आपको पता होना चाहिए 4 क्वाड्रेंट है। तो अगर हम इस वाले प्लेन में इस पॉइंट पर हैं और इस पॉइंट का लेंथ निकालना चाहते हैं, दो पॉइंट है, देखो दो पॉइंट है डेफिनेटली, तो इसका कोऑर्डिनेट तो होगा। मतलब आप जब इसको यहाँ से जुड़ाओगे और इसको जब आप यहाँ से मिलाओगे तो यहाँ तो कुछ मिलेगा ना कोऑर्डिनेट आपको, x, y के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया क्या कि इस लेंथ को हम x1 मान लेते हैं और इसको y1 मान लेते हैं। ठीक है, यानी इस वाले पोजीशन पे लेट सपोज इसको हम a बोलते हैं तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, x1, y1। ठीक है, अब यहाँ चलते हैं। अगर हम यहाँ जाना चाहते हैं तो हम यहाँ से यहाँ ड्रॉ करेंगे और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, x2 बोल देते हैं। मतलब पूरा यहाँ से यहाँ तुम्हारा कितना है, x2 है। और ठीक हम इसको अगर हम यहाँ से ज्वाइन करें, यहाँ से ज्वाइन करें तो ये जो पोजीशन मिलेगा, क्या मिलेगा हम लोग को, ये y2 मिलेगा। ये पोजीशन है नंबरिंग, आप नंबरिंग जैसे करते हो ना, जिस तरह से हमने x1 और y2, x1 और x2 मान लिया। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, लेट सपोज इसको हम b बोलते हैं तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये होगा x2, y2। ये समझ में आ गया? अगर आपको ये बात समझ में आ गया है तो हम यहाँ पर जा रहे हैं एक छोटा सा बस ट्रांसफॉर्मेशन करने, और उस ट्रांसफॉर्मेशन को आप एक बार ऑब्जर्व करेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बस हम क्या करना चाह रहे हैं कि अगर हम इसको ऐसे ज्वाइन कर दिए, ठीक है, इसको भी ऐसे ज्वाइन कर दिए, तो आप बताएंगे क्या कि ये जो लेंथ है और ये जो लेंथ है बिल्कुल बराबर होगा? हाँ बराबर होगा। फिर देखिए आप ध्यान से, ये लेंथ और ये लेंथ जो होगा बिल्कुल बराबर होगा। हाँ बिल्कुल बराबर होगा। तो कहीं ना कहीं हम जो बात करना चाह रहे हैं, हम बात करना चाह रहे हैं इस ट्रेंगल के बारे में, जो कि एक राइट एंगल ट्रेंगल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। और ये जो ए बी जो लेंथ होने वाला है, ये राइट एंगल ट्रेंगल का हाइपोटेन्यूज बनेगा। ये बेसिक बात है ट्रेंगल वाला। तो देखो ध्यान से, अब आपके पास एक लॉजिक क्या सेट होने वाला है कि इसका कुछ नाम रख लेते हैं, है ना? इसका लेट सपोज कि एम नाम रख लिए। ठीक है, अपने मन से कुछ भी रख लिए नाम, या आप से भी रख सकते थे। आपसे हम एक बात पूछना चाहते हैं कि आपका यहां से यहां का जो लेंथ है वो है x2। ठीक है, x2 है। ये बिल्कुल वैसा ही वाला बात है कि सर ये यहाँ पर 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पर 4। तो हम कहना चाह रहे हैं क्या कि यहां से यहां कितना लेंथ है, ये है 4 यूनिट के बराबर है। तो बिल्कुल ये वैसा ही है कि यहां से यहां का जो लेंथ है तुम्हारा x2 यूनिट के बराबर है। ठीक है, अच्छा, और यहां से यहां का जो लेंथ है ये हमारा कितना है, x1 के बराबर है। ये बिल्कुल वैसा ही बात है कि लेट सपोज हम यहां तक ही जाना चाहते हैं तो कितना लेंथ है, ये 2 यूनिट के बराबर है। तो यहां पर हमने x2 और x1 के टर्म में लिखा है। तो आपसे हम कहना चाह रहे हैं क्या कि हमको बस इतना ही दूर चाहिए,
जो कि ये और ये बराबर था। तो अब क्या करोगे, बड़ा में से छोटा घटा लेंगे तो लेंथ कितना आएगा, x2 माइनस का x1। बात समझ में आया ना? ठीक है, बिल्कुल उस तरह से यहां तक y2 है और ये कितना है, y1 है। तो हमको तो सिर्फ इतना ही चाहिए था, तो 12 में से घटा लेते हैं तो कितना होगा, y2 माइनस का y1, y2 माइनस का y1। अब ये अगर आप समझ में आ गया ना तो हो गया, इसको हम डिराइव कर देंगे। ठीक है, बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, इन्होंने थ्योरम दिया था। वो थ्योरम क्या था, वो था सर एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। देयरफॉर हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाला साइड होता है तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, बता दो। ए बी को हम बोल देंगे ए बी का स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर के लिए बात कर लेते हैं, तो ये हमारा परपेंडिकुलर है तो कितना होगा तुम्हारा ये हमारा बी एम का स्क्वायर हो जाएगा, बी एम का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बेस के लिए बात करें तो सर ए एम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ए एम हो जाएगा, ए एम का स्क्वायर, ए एम का स्क्वायर। ठीक है, ए एम का स्क्वायर। डन डन। यहां से अगर हम स्क्वायर को हटा दें तो आपको पता होना चाहिए कि सर स्क्वायर तो रूट लगेगा, तो ए बी कितना हो जाएगा, रूट अंडर बी एम की जगह पर, इस बी एम की जगह पर y2 माइनस y1 डाल दे क्या, हाँ डाल सकते हैं ना, y2 माइनस y1 डाल सकते हैं क्या, होल स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, बीच में प्लस, ध्यान रखिएगा बीच में प्लस और यहाँ पे माइनस है। ठीक है, ए एम का वैल्यू कितना है, ए एम का वैल्यू कितना है, x2 माइनस का x1 है, हाँ है, डाल दीजिए, x2 माइनस का x1 है, डाल दिए, स्क्वायर कर दिए। अब हम इस थोड़ा सा इसको इधर उधर कर ले, कोई फर्क पड़ेगा क्या, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं हम, देखिए ध्यान से। अगर हम इस चीज को x को पहले लिख देते हैं, देखो अगर 2 + 3 5 होता है तो सर 3 + 2 भी 5 ही होता है ना, एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए तो क्या कर सकते हैं इसको, x2 माइनस का x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और ये हम लोग का फॉर्मूला बन चुका जो कि हम लोग डिस्टेंस फार्मूला के नाम से जानेंगे। आई होप आपको जरूर समझ में आया होगा, अगर समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे से जुड़ के लाइव क्लास भी ज्वाइन करें। आपको डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल दिया हुआ है, बहुत ही मिनिमम फीस है पूरे 1 साल का, ठीक है ना। चलिए तो अब अगर आपको ये समझ में आ चुका है तो आपसे हम एक बात और कहना चाहेंगे कि बताइए अगर हम कुछ जर्नी अपना ऐसे स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें कि आप हो कहाँ पर, आप हो ओरिजिन पर, कहाँ पे हो आप, ओरिजिन पर हो। ये हम लोग का y है, ये हम लोग का y डैश होगा, ये x डैश है और क्या हम लोग का x डैश होगा, सॉरी ये x होगा। ठीक है, आप यहाँ पर हो, इस पॉइंट से हम आपको यहाँ पर बता दिए कि ये आपका ये O है और ये A है, तो OA का लेंथ कितना होगा, OA का लेंथ कितना होगा। तो आप बोलेंगे क्या कि सर एक्चुअली में देखा जाए ये भाई साहब 0 0 है क्योंकि ओरिजिन है, तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना होता है 0,0। ठीक है, अच्छा इस O से आप हो सकता है कंफ्यूज, तो इसका कुछ नाम रखिएगा, कुछ और नाम रखते हैं, है ना, इसको रख देते हैं Q और इसको रख देते हैं P, है ना, P कर देते हैं, चलो PQ। ठीक है, PQ, क्योंकि ये 0 0 सेम O जैसा हो जाता, ये PQ हो गया। तो हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो PQ का जो लेंथ है वो आप कैसे निकालोगे, मतलब जब भी कोई पॉइंट हमको ओरिजिन से जोड़ा गया हो तो कैसे निकलेगा। तो इसको कुछ मान लेते हैं, तो लेट सपोज करते क्या है कि इसको हम x1 और y1 के फॉर्म में अंडरस्टैंड करेंगे और इसको हम x2 और y2 के फॉर्म में अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि दो पॉइंट है तो कोऑर्डिनेट तो होगा ही, अलग बात है यहाँ पर 0 0। तो यहाँ पर जो PQ का जो लेंथ होगा कि बताइए कितना होगा, फॉर्मूला तो वही था, x2 माइनस का x1 प्लस y2 माइनस का y1 का स्क्वायर। तो यहां से हमको क्या समझ में आया कि सर x2 तो हमारे पास में है लेकिन x1 जो होगा वो 0 के बराबर होगा क्योंकि ओरिजिन पे है, इसका स्क्वायर कर लेंगे, ओके, प्लस y2 तो होगा लेकिन जो y1 होगा वो 0 के बराबर है, इसका स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर 0 सब्सट्रैक्ट करने कोई चेंज तो होगा नहीं, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। मतलब अगर आपको ओरिजिन से निकालना अगर रहा तो सीधा क्या करेंगे, x का स्क्वायर और y का स्क्वायर जोड़ देंगे ब्रैकेट के अंदर, काम खत्म। तो आई होप आपको जरूर समझ में आया होगा। चलिए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं, ठीक है ना, मजेदार हम क्वेश्चन लेके आए हैं, आपके बुक का ही क्वेश्चन है, बाकी जो टॉपिक्स है वो हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। बट फिलहाल के लिए आपके सामने एक्सरसाइज 1B आ चुका है और इस क्वेश्चन को आप अभी के अभी करेंगे मेरे साथ में, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, थोड़ा ध्यान देखिएगा, क्या बोला गया क्वेश्चन में, क्वेश्चन बोला गया है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लोइंग पॉइंट्स, ठीक है, हमको इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है, राइट। क्या कर सकते हैं, यहां देखिए क्या है, गिवन क्या है, ये ज्यादा जरूरी है, व्हाट इज द गिवन, उस गिवन को लिखेंगे फिर उसको
सिंप्लीफाई करेंगे, क्या 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 है उसको जानेंगे, मतलब क्या 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 है ना। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लोइंग पॉइंट्स। तो सर गिवन पॉइंट्स क्या है, व्हाट आर द गिवन पॉइंट्स। तो गिवन पॉइंट्स जो हमारे पास में है, गिवन पॉइंट्स आर, ये हमारे पास में ए है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 9,3 एंड एक पॉइंट जिसका नाम बी है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 15, इट इज 15,11, 9,3 15,11, ठीक है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, देखिए ध्यान से, देयरफॉर एक बात बोल सकते हैं क्या, देखो एक्चुअली में ना ये जो हमको ए दिया हुआ है जिसका कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है 9,3 और ये जो बी दिया हुआ है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 15,11, ये जानते हो क्या है, जानते हो क्या है, ये बेसिकली सर ये जो सिस्टम है इस रिप्रेजेंट करना चाह रहा है x1 को और ये करना चाह रहा है y1 को। ये कुछ नया नहीं है, ये जो सिस्टम है ये रिप्रेजेंट करना चाह रहा है x2 को और y2 को रिप्रेजेंट करना चाह रहा है। तो देयरफॉर हम यहां से कंपेयर करने पर एक बात को बोल सकते हैं कि ये जो वैल्यू है हम लोग का, देयरफॉर x1 जो होगा वो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, कोमा y1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। मतलब ये जो पहला सेट बना है ना आपके पास, ये जो पहला सेट है इसको x1 y1 मानेंगे और एंड जो x2 जो होगा वो कितना हो जाएगा हम लोग का, 15 हो जाएगा और कोमा y2 जो होगा कितना हो जाएगा, x2 और y2, हाँ बिल्कुल 11 हो जाएगा। ये हो गया, मतलब जो गिवन पॉइंट है उसको हम लिख दिए x1 y1 x2 y2, इसको लिख दिए। अब फार्मूला पुट कर लेते हैं, फार्मूला पुट कर लेते हैं, ठीक है। ये ऑलवेज आपका सेट ऐसे ही होता है। नाउ व्हाट टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, नाउ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए बी बराबर कितना होगा। तो इसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिखिए डायरेक्ट, क्या होगा, x2 माइनस का x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यही था ना। अब वैल्यू पुट कर लीजिए फटाक से, x2 कितना है, x2 कितना है 15, ये 15 हो गया, माइनस का x1 कितना है 9 है, 9 लिख दिए, इसका स्क्वायर करना ना भूले, ठीक है ना, बीच में प्लस y2 कितना है हम लोग का, y2 11 है, 11 माइनस y1 कितना है 3 है, 3 है, स्क्वायर कर लीजिए, हो गया इक्वल टू, डिफरेंस निकालेंगे, 15 में से घटाएंगे 9 तो होगा 6, 6 का स्क्वायर हो गया प्लस 11 माइनस 3 हो जाए तुम्हारा 8 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा वैल्यू, 6 का स्क्वायर 36 होता है और ये होगा तुम्हारा 64, यानी कुछ और नहीं रूट अंडर 100 आएगा। यानी रूट अंडर 100 का वैल्यू कितना, 100 तो परफेक्ट नंबर है, तो वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू आएगा 10 यूनिट, कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 10 यूनिट आएगा आंसर। हाउ सिंपल, डिड यू लाइक इट। देखो आपको जो भी समस्या है ना आप कमेंट करके बोल सकते हो, इनफैक्ट आप मेरा व्हाट्सअप नंबर ले लो भाई 8935826567, आप डाउट सेंड कर सकते हैं बट कॉल मत कीजिएगा, ठीक है ना। और लाइव क्लास भी जुड़ के मेरे से पढ़ सकते हैं, आपको हम चीज़ों को आसान बना बना के समझाएंगे, ठीक है। मेरा ये सिंपल सा यही मानना है कि अगर आप समझ गए ना तो फिर मेरा काम आसान है, ठीक है। तो हम चीज़ों को आसान बनाने में भरोसा रखते हैं। आइए कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अच्छा आपको लग रहा है कि यूनिट क्यों लगाएंगे यहाँ पर, तो भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, यहाँ पर देखते होंगे आप, ग्राफ देखते होंगे ना, तो यूनिट में बटा रहता है, तो आपका ये जो लेंथ आएगा ना, मान लो कि 2 पॉइंट के बीच में होता, तो ऐसे ऐसे करके ना कितना पॉइंट को आप जंप किए हैं, ऐसे बॉक्स को कितना पॉइंट को जंप किए हैं, ये ऐसे निकलता लेंथ, इसलिए यूनिट तुम्हारा कैसा होगा, सॉरी तुम्हारा वहाँ पर यूनिट ही दिखाएगा। चलिए कम टू द सेकेंड नंबर सवाल, है ना। अप्रोच सेम है, कुछ अलग नहीं है ना, सेम, बस आप चीज़ों को कितना अच्छे से अरेंज कर लिए, कितने इजिली इसको बना लिए, गलती तो होना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। सेकेंड क्वेश्चन को देखेंगे अब, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, गिवन पॉइंट्स क्या है सर, गिवन पॉइंट्स आर, क्या क्या है हमारे पास में सर, ये है सर ए दैट इज 7 माइनस 4 है, ठीक है, एंड जो बी है वो कितना है, ए है माइनस का 5,1 है। देखिएगा ध्यान से, थोड़ा निगेटिव है। अच्छा निगेटिव का मतलब क्या हुआ, निगेटिव का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो y है वो तुम्हारा x जो है तुम्हारा पॉजिटिव है, यानी यहाँ पर है, और y है निगेटिव, मतलब यहाँ पे है, कुछ इस तरह से होगा तुम्हारा, इसके बीच में कहीं पर होगा, इसका कितना 7 माइनस का 4 है, मतलब ये इस वाले थर्ड नहीं फोर्थ क्वाड्रेंट में है ये, है ना। और ये कितना है -5, x निगेटिव है, x निगेटिव इधर जाएगा, ठीक है, मान लेते किसी इस पॉइंट पर होगा, और कितना y1 मतलब यहाँ पर, ये पॉइंट यहाँ पे है, मतलब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, और ये कहाँ पे है, फोर्थ में, इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है, यही मतलब इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। क्वाड्रेंट को बेसिकली आप समझोगे तो ये सब चीज़ें जो है ना बहुत आसान होगी, इंपॉर्टेंट तो है ही।
और आप सबको बता देना चाहेंगे पिछले बैच का जो रिजल्ट था अपने इंस्टीट्यूट का जिसको मैंने पढ़ाया था वो है 99%, मैथ में 100 आया हुआ है, साइंस में मेरे मोर देन 10 स्टूडेंट का 95 से ज़्यादा आया हुआ है। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अलग बात है कि हम उतना ज़्यादा वो नहीं है, मतलब नाम नहीं कमाया अभी तक, बट आप लोगों का साथ रहेगा तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत तो नाम मेरा भी हो ही जाएगा, है नहीं। आ जाओ बाबू, क्वेश्चन देखो। द गिवन पॉइंट्स आर ए 7, -4 एंड बी जो है वो -5, 1 है। तो देयरफॉर हम यहाँ कंपेयर करके बोल सकते हैं क्या कि जो x1 है वो कितना होगा। x1 सर यही ना, देखो ये जो पहला वाला पार्ट है ना इसी को हम x1 बोलेंगे और उसको y1 बोलेंगे। अगर आपके मन में ये आ रहा है कि सर आप x1 और y1 पहले क्यों बोल रहे हैं, तो भाई मेरे सिस्टम ही बना हुआ है, पहले x दिखना है उसके बाद y। अच्छा, किसी के मन में अगर ये विचार है कि सर अगर हम इसको x1 मान लें और y1 माने और इसको x2 और y2 माने तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? क्योंकि अगर आप देखोगे x1 माइनस का अगर आप x2 किए, हो सकता है रिजल्ट निगेटिव आ जाए, तो आप स्क्वायर कर रहे हो ना, स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव कर देगा। देखो इस क्वेश्चन में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। x1 कितना है 7 है, y1 कितना है -4 है। अच्छा, एंड यहाँ से क्या होगा सर x2 का वैल्यू कितना आएगा, ये हमको आ जाएगा -5 और y2 कितना आ जाएगा हम लोग का, यहाँ से आ जाएगा हम लोग का 1। फिनिश्ड। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट क्या क्या है हम लोग का, पॉइंट है ए और बी, बिटवीन पॉइंट ए बी इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, इक्वल टू के बाद आप कंटिन्यू कर लीजिएगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आइए वैल्यू पुट कर लीजिए, थोड़ा सा साइन यहाँ पर देखिएगा क्योंकि निगेटिव होने वाला है ना। तो अगर हम देखें तो हमारे पास x2 कितना है, x2 है -5 तो -5 रख देते हैं। ठीक है, और y1 कितना, सॉरी x1 कितना है, x2 -5, x1 7। लेकिन देखो ध्यान से यहाँ पर तो माइनस था, यहाँ पर माइनस कारण से, लेकिन यहाँ पर +7 है, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो -7 होगा ना, इसका स्क्वायर कर लेंगे प्लस। ठीक है जी, मतलब साइन को लेके चलना है, छोड़ना नहीं है। अच्छा, y2 कितना है, 1 है। ठीक है, देखो यहाँ पर ये माइनस है और y1 कितना है, y1 -4 है, तो -4 है तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा ना भाई। यस, अब क्या करेंगे, थोड़ा सा ब्रैकेट को चेंज कर लिए हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लो यहाँ भी लगा देते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा अंदर का मटेरियल, देखिए -5 -7 होता है -12 -12 का स्क्वायर, -12 को आप स्क्वायर किए हो तो बिल्कुल नंबर पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव का जब स्क्वायर करते क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, ओके, और प्लस यहाँ देखिए ये माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना हो जाएगा वैल्यू, ये 1 + का 4 हो जाएगा इसका स्क्वायर, तो वैल्यू कितना हो जाएगा ये बाबू जल्दी से बता दो। इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, a -12 का स्क्वायर ही छोड़ देते हैं, इसको एक साथ लपेटते हैं, 4 + 1 कितना हो गया 5 का स्क्वायर हो गया, तो -12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, पॉजिटिव हो जाएगा 144, कितना होगा 144, और 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, तो ऐड कर लीजिए 4 + 5 9, 4 + 2 6 और 1, ये रूट अंडर आ गया 169। अच्छा, 169 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्या, हाँ बिल्कुल है, किसका है, ये है 13 का, तो 13 यूनिट इज द रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आपको जरूर से जरूर समझ में आया होगा। बाकी जो यहाँ से जो और जो क्वेश्चन है आप इसको SW में रखो। ठीक है, आपके पास तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है ही, आप बना के भेज सकते हो, बाकी आप खुद सब कुछ ट्राई कर सकते हो, अगले पार्ट में आपको सारा का सोल्यूशन मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।